ये प्रकृति का स्पर्श जो इस बांसुरी के मधुर स्वरों में समाया हुआ है और साथ साथ नन्ही नन्ही चिड़ियाओं की ये चहचहाहट, निश्चल आनंद की अनुभूति। और इसी आनंद की अनुभूति के लिए कान्हा ने गीता के माध्यम से हमें कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिनका यदि हम अभ्यास कर लें तो पूरा जीवन भी बिल्कुल निर्मल नीर की तरह बहता हुआ चला जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कान्हा ने कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। इस पर हमने अपने 8वीं कड़ी में चर्चा की थी और कड़ी के समापन करते करते ये कहा था कि अगली कड़ी में हम इस पर अभी और चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित हैं। हमने ये भी कहा था कि इस सूत्र का आधा रहस्य हमारे कर्म के समय की परिस्थितियां हैं जो कभी भी बदल सकती हैं, और वे बदलें या ना बदलें, किंतु जब हम फल की अपेक्षा कर रहे होते हैं तब भी तो बदल सकती हैं। आइए तो अब इसी बिंदु को विस्तार देते हैं। अपने कर्म को जब हम संपन्न कर लेते हैं तो, और क्या संपन्न करते समय और क्या उससे पूर्व, उस कर्म के निर्वहन करने की योजना बनाते समय हम मान बैठते हैं कि जैसी परिस्थितियां हैं वैसी ही हमेशा रहेंगी, किंतु ऐसा क्या संभव है? आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है। शादी के लिए अच्छा लड़का आपने देख लिया, सारी बातें, लेन देन वगैरह वगैरह तय हो गई। शादी के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो आवश्यक धन है वो भी आपके पास है। मैरिज होम भी बुक हो गया, रिश्तेदारों को सूचना भी दे दी, निमंत्रण भी पहुंच गए, हलवाई बुक हो गया। अर्थात हर तरीके से आपने अपना कर्म किया। और अब नियम तो यह होना चाहिए कि इस कर्म का फल आपको मिलना चाहिए। अर्थात यह शादी भली प्रकार से संपन्न होनी चाहिए, अच्छे से वातावरण में, और बेटी खुशी खुशी विदा होनी चाहिए। अब मान लीजिए ठीक विवाह वाले दिन अचानक इतना जोर का तूफान आ गया
कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं, या लड़के वालों के निकट संबंधियों में किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, या नगर में अचानक दंगा हो गया और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ गया। अब ऐसी किसी भी परिस्थिति में यह तो संभव है कि किसी तरह फेरे पड़ जाएं और 10-5 बारातियों के साथ बेटी विदा हो जाए। लेकिन क्या आपको अपने कर्म का पूरा फल मिल पाया? सत्य यह है कि प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलती है और इसी कारण कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिस्थितियों में हो सकता है। इस सत्य को यदि आपने स्वीकार कर लिया तब तो ठीक है, अन्यथा आप ईश्वर को, भाग्य को या किसी न किसी को दोष देंगे और दुख के सागर में डूब जाएंगे। ना भी डूबें तो कोफ्त तो होगी होगी। इसी कारण मुरलीधर ये कहते हैं कि कर्म पर तो आपका अधिकार है, किंतु फल पर बिल्कुल भी नहीं है। यह सूत्र आज के युग के सबसे बड़े रोग, अवसाद, जिसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन आदि किसी भी नाम से पुकार लें, उसकी सबसे बड़ी दवा है। आप स्वयं विचार कीजिए, डिप्रेशन या अवसाद या निराशा कब होती है? जब आप अपनी पूरी मेहनत करके भी, पूरी ईमानदारी और समर्पण के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि आप अपने कर्म करने से फल प्राप्त होगा यह मान बैठते हैं। अब अगर इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए कि परिणाम क्या आएगा, कितना आएगा, आएगा भी या नहीं, यह निश्चित नहीं है, तो आप परिणाम की अपेक्षा ही नहीं करेंगे। कर्म कर दिया जो आपके अधिकार में था, परिणाम आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उचित आए तो ठीक, कम आए तो ठीक। बस इस सत्य को स्वीकार करते ही आपका मन परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाएगा। यही इस श्लोक की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। गीता हमारे जीवन को सुखमय बनाने के सूत्रों का ही संग्रह है। श्री कृष्ण इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हमें सत्य का भान कराना चाहते हैं, किंतु अभी एक बात तो रह ही गई, फल के प्रति आसक्ति का त्याग, जिसे इस श्लोक के अंत में इंगित किया गया है। इस पर हम अब अपनी 10वीं कड़ी में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।